रक्षाबंधन सिर्फ धागों का त्योहार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि आज जिन माता पिता के सिर पर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी है, एक दिन उनका समय भी खत्म होगा। फिर बेटी की रक्षा कौन करेगा? इसी सोच के साथ भाई की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा बनी। राखी बांधते समय बहन सिर्फ भाई की कलाई पर धागा नहीं बांधती थी, बल्कि एक विश्वास बांधती थी। जब माँ बाप हमारे साथ नहीं होंगे, तब जरूरत पड़ने पर तुम्हारा यह हाथ मेरी रक्षा और मेरे साथ खड़े होने के लिए उठे। मेरी बहनों, अगर आप यह बात सुन रही हैं तो शायद आज आप अपने भाई से सीधे यह नहीं कह सकती, लेकिन अपने बच्चे को जरूर सिखाइए। राखी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन भर निभाने वाली जिम्मेदारी है। राखी का मतलब सिर्फ लड्डू खिलाना, मिठाई खाना और कुछ रुपए लेना नहीं है। राखी का मतलब है जब बहन को अपने मायके की जरूरत हो, तब भाई उसके लिए माँ बाप की तरह खड़ा हो। और भाइयों के लिए भी यह याद रखना जरूरी है कि शादी के बाद बहन का मायका उसके लिए पराया नहीं हो जाता। रक्षाबंधन की रस्म के नाम पर भाई के कान में बचपन से ही कहते रहिए, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, भविष्य में माता भी तू, पिता भी तू। मेरी बहनों, अगर आप आज किसी की भाभी हैं तो इस बात को भी समझिए। कभी आपकी ननद आपके मायके आए और आपको लगे कि वह कुछ दिनों के लिए आपके घर में रहना चाहती है, तो उसे यह महसूस मत होने दीजिए कि अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि याद रखिए, भाभी की भी कभी ना कभी भाभी होती है। यह संसार एक इकोसिस्टम पर चलता है। आज आप किसी की ननद को जैसा महसूस कराएंगे, कल आपकी बेटी भी किसी के घर की ननद होगी। इसलिए जिस दिन हम अपनी ननद को पराया महसूस कराएंगे, उसी दिन कहीं ना कहीं हम अपनी बेटी की भविष्य के लिए भी वही दुनिया बना रहे होंगे। इसलिए अपने बच्चों को राखी का असली अर्थ जरूर बताइए। इसे समझो ना रेशम का डोर भैया, राखी का मतलब है जिम्मेदारी भैया। राखी एक धागा नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक मिठाई नहीं, एक वादा है, एक त्योहार नहीं, एक रिश्ता निभाने का संकल्प है। और अंत में अपनी भाई बहनों के लिए मेरी यही दुआ है, आपको अपने मायके की कभी कमी महसूस ना हो, क्योंकि आपका ससुराल ही इतना सुखी हो कि मायके की याद भी सिर्फ प्यार के लिए आए, मजबूरी के लिए नहीं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।